हाथरस कांड में योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपा हलफनामा। पीड़िता के अंतिम संस्कार पर दी सफाई। 30 सितंबर को अयोध्या विवाद में आना था एक केस में फैसला, इसे लेकर था हाई अलर्ट। सरकार के मुताबिक अयोध्या केस में फैसले के मद्देनजर सुरक्षा वजहों को ध्यान में रखते हुए रात में किया गया मृतक अंतिम संस्कार। सुबह हिंसा की आशंका को टाला गया। योगी सरकार के मुताबिक अंतिम संस्कार से पहले पीड़िता के परिजनों से इजाजत ली गई, उनकी मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार। सरकार के मुताबिक जिस दिन पीड़िता की बॉडी को गांव लाया गया, गांव पहुंच चुके थे भीम आर्मी के समर्थक। एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की, जाति हिंसा भड़काने का जिक्र। योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश पर भी दी सफाई। जातिगत दंगे भड़काने की साजिश को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की, हालांकि जांच में राज्य की एजेंसी सक्षम। हाथरस कांड में प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री। हिंसा भड़काने के लिए विदेशी फंडिंग की जल्द जांच कर सकती है ईडी की टीम। सीएम योगी ने कल लगाया था आरोप, वेबसाइट बनाकर हाथरस कांड के बहाने यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। इसके लिए विदेशी फंडिंग का किया गया था जिक्र। हाथरस जा रहे 4 शख्स गिरफ्तार। सभी का ताल्लुक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से। इनके पास मिला माहौल खराब करने वाला संदिग्ध साहित्य। वाहनों की चेकिंग के दौरान मथुरा के मांड इलाके में किया गया गिरफ्तार। गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर किया गया गिरफ्तार। हाथरस के बहाने साजिश को लेकर शुरू हुई धरपकड़। लखनऊ में भड़काऊ पोस्टर लगाने की तैयारियों का पर्दाफाश। सीएम योगी का आरोप, हाथरस के बहाने राज्य में माहौल बिगाड़ने का था पूरा प्लान। एंटी सीए प्रोटेस्ट की तर्ज पर तैयार थी माहौल बिगाड़ने की प्लानिंग। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट पर जांच एजेंसियों को मिली कई आपत्तिजनक सामग्री। साजिश के कई अहम सुराग भी बरामद। सीएम ने कल हाथरस के नाम पर साजिश में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों पर जताया था शक। इंसाफ के नाम पर विदेशी फंडिंग का भी किया था जिक्र। हाथरस के बहाने साजिश के सरकार के दावे को विपक्ष ने किया खारिज। कहा मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश। हाथरस में दलित रेप पीड़िता की हत्या के केस में जांच के लिए फिर गांव पहुंची एसआईटी की टीम। शव जलाए जाने वाली जगह तक भी पहुंची। हाथरस में आज पीड़ित परिजनों से मिले लेफ्ट के नेता। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा ने पीड़ितों से की मुलाकात। पीड़ितों से मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने हाथरस केस में न्यायिक जांच की मांग की। साथ ही कहा योगी सरकार मुद्दे को डाइवर्ट न करे। बिटिया को, परिवार को न्याय मिले, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी यानी एक स्वतंत्र जांच हो। डी राजा ने सीएम योगी से मांगा इस्तीफा। कहा हाथरस में हुई दरिंदगी के बाद उन्हें सीएम बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं। That is why we are demanding the resignation of Adityanath, and Adityanath government has completely failed. निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह लड़ सकते हैं हाथरस के आरोपियों का केस। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने लिखी चिट्ठी। हाथरस मामले में दाखिल पीआईएल पर आज सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई जांच और केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर है जनहित याचिका। हाथरस की एक और बलात्कार पीड़िता ने तोड़ा दम। अलीगढ़ में वारदात के 15 दिन बाद बलात्कार की शिकार 6 साल की मासूम की मौत। हाथरस में मासूम का शव लाए जाने पर पीड़ितों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन, लगाया जाम। अलीगढ़ में रिश्तेदार के घर गई बच्ची से हुआ था रेप। पीड़ितों की मांग, संबंधित इलाके के कोतवाल को करें निलंबित। दोषी पर हो सख्त कार्रवाई, तभी होगा मृतक का अंतिम संस्कार। पटियाला में राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाथरस कांड में पीएम मोदी की खामोशी पर उठाए सवाल। कृषि बिल के विरोध में बोले किसानों के साथ हूं, लाठी लगी तो खा लूंगा। सरकार है, अगर हम खड़े होंगे धक्का लगेगा, लाठी लगेगी, ठीक, खा लेंगे लाठी, धक्का खा लेंगे। क्या राहुल गांधी का आरोप, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बचाने के लिए चीन की घुसपैठ पर जनता से बोला झूठ। राहुल गांधी का आरोप, इमेज की फिक्र से ही घुसपैठ पर चीन से खुलकर बात नहीं करते पीएम मोदी। कहा इसी वजह से मीडिया से भी नहीं करते संवाद। राहुल गांधी ने कहा टनल में अकेले जाकर हाथ हिलाते हैं पीएम। राहुल ने उतारी नकल। हाथरस के एसपी ने कहा कल परिजनों से की थी बात, सुरक्षा को लेकर है संतुष्ट। मैंने किसी भी असुविधा पर फोन के लिए दिया अपना नंबर। एसपी के मुताबिक 6 महिला कांस्टेबल पीड़ितों के घर पर तैनात। हाथरस में मृतक के भाई की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी बतौर पीएसओ तैनात। परिजनों की पुख्ता सुरक्षा का दावा। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने पीएफआई को बैन करने की मांग की। हाथरस जातिगत दंगा भड़काने की कोशिश का लगाया आरोप।
यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, पीएफआई की हिंदुओं से लड़ाने की साजिश को सरकार ने किया बेनकाब। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में उठाया हाथरस कांड का मुद्दा, लिखा, कंगना को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा, हाथरस में पीड़ितों को भगवान भरोसे छोड़ा। सामना में हाथरस कांड में सीबीआई जांच पर भी उठाए सवाल, कहा, पीड़ित न्यायिक जांच की गुहार कर रहे हैं, लेकिन कमियां छिपाने के लिए सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। शिवसेना ने हाथरस में विपक्षी दल के नेताओं कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का उठाया मुद्दा, सामना में लिखा, अगर दलित पर हुआ इस तरह का अत्याचार तो सड़क पर उतरेगी शिवसेना। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद 2 सीआरपीएफ जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, कलपमपुर में हुए आतंकी हमले में हुए थे शहीद। कल हुए आतंकी हमले में 5 जवान घायल भी हुए थे, सीआरपीएफ टुकड़ी पर आतंकियों ने घात लगाकर किया था हमला। 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे की जोरदार तैयारी, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल, हवाई पट्टी पर नजर आए रफेल समेत कई लड़ाकू विमान। हिंडन एयरबेस पर आसमान में दिखा जवानों का करतब की पैराग्लाइडिंग, हेलीकॉप्टर्स ने भी भरी उड़ान। अनंतनाग में सजग सुरक्षा प्रहरी की बेहद शानदार तस्वीर आई सामने, भारतीय सेना के चिनार कोर का जवान एक चट्टान से दुश्मन पर रख रहा चौकस नजर। अयोध्या में दीपावली के मद्देनजर आम की पैड़ी से तेज हुआ सौंदर्यीकरण का काम, 57 करोड़ की परियोजना। कोरोना को लेकर गुजरात हाईकोर्ट भी सख्त, बिना मास्क के घूमने और राजनीतिक रैली निकालने वाले नेताओं से जुर्माना वसूलने का फरमान। बॉलीवुड ड्रग केस में रिया और उनके भाई शौबिक की बड़ी मुसीबत, सेशन कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक दोनों की बढ़ाई न्यायिक हिरासत। सुशांत की बहन प्रियंका सिंह हाई कोर्ट में दी याचिका, रिया के खुद पर दर्ज किए केस को बनाया मुद्दा। मुंबई पुलिस ने जाली सोशल मीडिया अकाउंट पर कसा शिकंजा, आईटी एक्ट के तहत दर्ज की 2 एफआईआर। फेक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मुंबई पुलिस कमिश्नर को बदनाम करने की साजिश का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच। सीकर पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण का मतदान, लोध पंचायत के 57 गांवों में मतदान, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन। देश में कोरोना के 61,267 नए मामले, 67 लाख के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 884 लोगों की मौत, अब तक 1,03,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,224 नए मामले, 14,53,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। अगले साल जुलाई तक कोरोना वैक्सीन की 40-50 करोड़ डोज हासिल करने का टारगेट, स्वास्थ्य मंत्री का दावा, 25 करोड़ लोगों को करेंगे कवर। पुणे में 24 घंटे में 1215 नए मामले सामने आए, 3,04,000 से ज्यादा हुआ आंकड़ा। बिहार में गठबंधन से अलग होते ही जेडीयू पर हमलावर हुई एलजेपी, चिराग बोले, बिहार में जिस तरह विकास कार्य होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। चिराग पासवान का आरोप, दशकों से वैसा का वैसा है बिहार, जारी है पलायन, मुख्यमंत्री नीतीश जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।